10 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट, लास्ट इन्जॉय कर रही थी मैं। फिर होगा लेकिन मज़ा आ रहा था, वाह कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। फिर हम हॉस्पिटल से घर आ गए थे, घर आके उसके बाद ऑफकोर्स मतलब छोटे हमारे घर में अभी तक किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमारे घर में व्हील चेयर नहीं थी। तो अब घर के अंदर कैसे लेके जाते हैं, स्टेयर्स भी चढ़नी थी। तो अब कैसे करते तो हमने पापा ने जुगाड़ू व्हील चेयर, पापा एक कुर्सी लेके आए, पापा ने मंगवाई। एंड उसके बाद एक साइड से पापा ने कुर्सी पकड़ी एंड हमारे जो हाउस है एक साइड से उन्हें पकड़ी एंड मुझे उठा के लिटरली लेके गए एंड मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट बता के लेके जा रहे महारानी टाइप फील आ रही थी मेरे को। तो मैं बड़ी इन्जॉय कर रही थी, रो रही थी पर इन्जॉय कर रही थी। और मम्मी तो ऑफकोर्स इतनी देर में मेरे को ऐसे देखते ही मम्मी का तो रोना, मम्मी होती है, मम्मी इमोशनल ज़्यादा ही होती है, मम्मी रो दी भाई मेरे को देख के ही। और मेरी बहन नींद में थी, उनको देख के मुझे हंसी आ रही थी, पर उनको कंट्रोल करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। मुझे भी हंसी आ रही थी बट मैं बेशरम नहीं बन सकती थी मम्मी अपने सामने, बट ना उनको लगता कि इसको लगी नहीं है। ऐसा होता है देसी हाउस होल्ड में, देसी क्या बोल रही हूँ, देसी हाउस होल्ड में कि अगर आप हंस रहे हो तो आप बीमार नहीं हो। तो मैंने अपनी हंसी पे कंट्रोल करके फिर मैं गई। उसके बाद फिर मैंने चेंज वेंज कराया, शुभी जाने मुझे मेरे हाथ भी बकेट लेके आया कमरे तक, मेरे हाथ मुँह धुलवाया। उसके बाद फिर मेरे जो स्कूल में हम लोग करने वाले थे रिटायरमेंट प्रोग्राम के बाद, मैं क्लास टीचर के लिए छोटा सा प्रोग्राम क्लास में, वो मैं वीडियो कॉल पर देखा, मैंने थोड़ा सा देखा था। मैं क्लास टीचर से बात करी, फिर मेरे को दूसरी टीचर्स के कॉल आए क्योंकि मेरे बहुत सारे टीचर्स, मेरे बहुत सारे सीनियर्स, मेरे बैच में सबके ऑलमोस्ट सबके अनएक्सपेक्टेड लोगों के मुझे मैसेजेस कॉल्स है कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो ठीक है। फिर मैंने सबको बताया कि नहीं मेरे को बेड रेस्ट बोला, मेरे को डॉक्टर ने 3 दिन का बेड रेस्ट बोला था। उसके बाद फिर वाली चीज़ हुई एंड फिर मैं सो गई थी। उसके बाद फिर मैं शाम को उठी चाय के लिए, फिर मेरे को ना मेरे पड़ोसी मिलने आए थे तब। तो मेरे पड़ोसी क्या मुझसे मिलने आए एंड फिर मेरे पड़ोसियों ने बोला, क्योंकि एक्सरे में मेरी कोई भी बोन फ्रैक्चर नहीं थी, क्योंकि ऑफकोर्स हमारा पहला थॉट ये था कि एक्सरे में पता चला मेरी एक भी बोन फ्रैक्चर नहीं है, मेरी सांस एकदम परफेक्टली फाइन है। तो फिर हमने सोचा कि क्या होगा। फिर मेरे पड़ोसियों ने आके अपना ज्ञान दिया कि इसको ना नसों में दिक्कत है, इसकी ना नस चढ़ गई होगी, ऐसा उसको जो बोला। एंड मेरे मम्मी पापा होगा कन्विंस, इतनी देर मम्मी बोला कि हाँ नस ही चढ़ गई होगी वो। उसके बाद उन लोगों ने पता लगाया उनने कुछ देसी आउट ऑफ नोवेयर एक देसी न्यूरोलॉजिस्ट का पता लगाया, जो कि पता नहीं कहाँ रहता था, मुझे जगह का नाम भी नहीं पता, कुछ अजीब सा ऐसे नाम था उसका। एंड वो हम जहाँ पे रहते उधर से दूर था। अब मैंने बहुत रोना गाना करा कि मुझे नहीं जाना, मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही। वाइब मेरी वाइब बहुत ट्रू होती है, मेरे को जहाँ से अच्छी वाइब नहीं आ रही मुझे पहले पता चल जाता है बुरा होने वाला है। मुझे सपने भी आते हैं, मेरे को पता है कि मुझे अजीब इंडिकेशन आते हैं सपने में। मतलब मेरे सपने मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मतलब मेरी बहन के साथ बुरा होगा, अगर मेरे सपने मेरी बहन के साथ बुरा हो रहा है तो मतलब मेरे साथ बुरा होगा। ऐसा करके मुझे अजीब इंडिकेशन होते हैं, मुझे वाइब्स भी आती है। मेरी वाइब सच्ची में ट्रू होती है, मेरी मम्मी भी मानती है, मेरी बहन भी मानती है, मेरे भाई मानते हैं, सबको माननी चाहिए मेरी वाइब। अगर मैं बोलूँ कि समथिंग इज रॉन्ग, ऐसा होता है, मतलब हर बार वाइब सही नहीं होती बट लाइक 90% ऑफ द टाइम होती ही है। तो मुझे वाइब आ रही थी उस न्यूरोलॉजिस्ट से कि बहुत गंदा कुछ होगा। मेरे को बिल्कुल मैंने मना ही कर दिया कि मुझे नहीं जाना, बट बहुत रोना गाना करने के बावजूद से ठीक है मत चल कोई बात नहीं, हम तो तेरे भले। फिर ऐसे ब्लैकमेल करने लग जाते तो फिर मुझे जाना ही पड़ा। फिर हम लोग एंड ऑनेस्टली मैं रास्ते में एक मिनट गिना, एक मिनट मतलब मेरी नज़रें सिर्फ घड़ी पे थी कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। एंड मैंने कहीं और ध्यान नहीं दिया। मुझे ब्रेकर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे को ब्रेकर में ऐसी जान निकल रही थी मेरी। एंड पापा ने मुझे बोला था 15 मिनट का रास्ता बेटा, 15 मिनट का रास्ता बोल के मुझे 35 मिनट्स दूर लेके गए थे। एंड वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक बूढ़ा अंकल थे, ठीक है, रिस्पेक्ट टू दैट बूढ़े अंकल, नो पर्सनल इशूज़ विद हिम। लेकिन वो इतने ख़राब, मतलब उन्हें ख़राब तो नहीं बोल सकते बट उन्हें ना पहले तो लग रहा मेरे पैर है फीट्स बोल रहे फीट्स। एनीवेज फिर हाँ, तो उन्होंने ना मेरे पैर की कुछ नसें वसें उन्होंने चेक करी एंड फिर ब्लड सर्कुलेशन के लिए उन्होंने ना कुछ करा एंड मुझे बहुत दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। एंड उन्होंने मेरी नसों का कुछ कर रहे थे, वो उनको प्रेस को पता नहीं ब्लड सर्कुलेशन के लिए कुछ तो कर रहे थे, उन्होंने करा। फिर 5 मिनट बाद बोलते अब आप ठीक हो गई। मैंने बोला है, मैं खुश हो गई। फिर मैंने बोला अब खड़ी दो, मैं खड़ी हूँ, अब वापस ऑफकोर्स बैठ गई, क्योंकि कुछ ठीक नहीं हुआ था। मैंने बोला नहीं हुई ठीक, उन्होंने नहीं आप हो गई हो ठीक, आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम प्रॉपर है, आप सही हो। मैंने बोला नहीं हूँ। फिर थोड़ी सी बहस हो गई। उसके बाद फिर अब मेरे को उस साल भाई आपको नहीं पता है मैं ठीक हूँ, मेरे को पता है ना मैं ठीक हूँ, मेरे को इंटरनली पता चला मुझे दुख रहा है, मैं कैसे ठीक हो गई। आपने बोलते तो मैं ठीक हो गई, आप क्या जादूगर हो? ऑफकोर्स नहीं, डॉक्टर हो, जादूगर भी तो डॉक्टर नहीं थे प्रोफेशनल। फिर उन्होंने बोला, फिर मैं उनसे थोड़ा बहुत बहस कर ली तो दूसरों को बोलने लगे शहर के बच्चे हैं ना नाजुक एक्सक्यूज़ मी, नाजुक एंड मी आई एम नॉट नाजुक एट ऑल। मैं बस अंदर से थोड़ी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स और बहुत सारी विटामिन्स और बहुत सारी चीज़ की डिफिशियंसी है बट मैं नाजुक नहीं हूँ। उसके बाद फिर मैंने पापा को बोला कि पापा यहाँ से चलो, मेरे को ना बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला था। फिर पापा मेरे को लेके गए, फिर उसके बाद हम लोग घर आए। फिर मुझे और एक बात बतानी भूले, मैंने बोला था कि मेरे को अच्छी वाइब नहीं आई थी, मैंने बोला था कि शुभी जीजा या फिर मम्मा को एक को लेके चल लो। तो क्योंकि मतलब ऐसे तो मुझे घर में सबसे ज़्यादा पापा से अटैचमेंट है बट तभी आई वांटेड समबडी टू गो विद मी। तो मैंने बोला था लेकिन पापा उनको तो नहीं लेके। एंड मेरे तीनों पड़ोसी 1 2 3 जितने भी आसपास ऊपर नीचे जितने रहते वो तीनों पड़ोसी मेरे साथ गाड़ी में बैठ के गए हैं। क्यों ऐसे ही? वैसे मेरे पड़ोसी मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं फेवरेट बच्ची हूँ मेरे सारे पड़ोसी, क्योंकि उनको मैं शांत लगती हूँ, शांत हुई।
क्योंकि मैं ना इंट्रोवर्ट हूँ, इसलिए उनको मैं पसंद आती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों भाई बहन एक्सट्रोवर्ट है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना, इसीलिए मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बस कैमरा शाय नहीं हूँ, बाकी मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो फिर क्या हुआ, हम उसके बाद फिर ये चीज़ हुई एंड फिर हम घर आए, फिर मैंने मम्मी पापा को बताया कि कैसे कुछ भी नहीं हुआ एंड मेरी नसों में कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैंने पूरे दिन कुछ नहीं करा, ऐश करा, मैं बढ़िया लेटी हुई थी, मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा था, मैं पढ़ाई तो नहीं कर पाई थी, हाँ मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा था, मैं बस मजा आ रही थी, बैठी हुई थी, खाना भी बेड तक आ रहा है, मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा, हर चीज़ के लिए यूवी का हाथ लगा था, मम्मी को बोल दो, तो बढ़िया मज़ा आ रहा था। लाइव है शुभीजा के साथ उनके कॉलेज कॉन्वोकेशन के लिए उनकी, तो वो वहाँ पे गए थे, तो फिर उसके बाद रात को आए थे। तो फिर नेक्स्ट डे पापा को पता चला कि अब नसों में कोई दिक्कत नहीं है, हड्डी भी ठीक है इसकी, तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अभी तक चल तो पाई नहीं थी मेरा गला। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह हॉस्पिटल गए, फिर हम दूसरे हॉस्पिटल गए, फिर वहाँ पे जाके हमें पता चला, डॉक्टर ने बताया कि आपकी हड्डियों में तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी नसों में दिक्कत नहीं है, तो आपकी मसल्स फट गए हैं। फिर हमें पता चला कि एक्चुअल प्रॉब्लम मेरे मसल्स में थी, मेरे मसल्स फट गए थे, ना कोई हड्डी की दिक्कत थी, ना कोई नर्व्स की, मेरे मसल्स फट गए थे। एंड जब हम पे चला मेरे मसल्स फट गए हैं, तो उनने मेरे को एक बेल्ट दी, ये वो बेल्ट, एंड उन्होंने मुझे बोला कि अब 10 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट, ना चलना है, ना उठना है, ना बैठना है। मैं वैसे भी बैठ तो पा नहीं रही थी, मैं बैठती नहीं थी, हाँ मैं एक्चुअली बैठ नहीं पा रही थी, ना चलना है, चल भी नहीं पा रही थी, और मैं था वॉकर की मदद से चलना, और बेल्ट दे दी थी, बोला था बेल्ट लगा के रखना, और मूवमेंट जीरो मूवमेंट, पैर भी नहीं हिलाने, कुछ नहीं करना, 10 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोल के भेज दिया। एंड फिर मैं घर आई, फिर मैं तब तक भी खुश थी, मेरे ठीक है कोई बात नहीं, 10 दिन बेड रेस्ट करूँगी, बढ़िया है, मज़े आएंगे। फिर उसके बाद मैं घर आई, फिर मैं वापस हो गई, फिर मैंने बताया कि मुझे बेड रेस्ट करना है और ये वो, फिर यहाँ तक भी सब ठीक। और उसके बाद फिर शुरू हुआ असली खेल, फिर पता चला रहे वाली कि क्या हो रहा है। उसके बाद फिर 2 तारीख 2 फरवरी को मेरा टाइम आ गया, एंड दैट वाज बैड पार्ट, क्योंकि ऑफकोर्स मैं बेड रेस्ट पे थी, एंड उसके बाद फिर वो सब मैनेज करना ऑफकोर्स इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज एक तो इंटरनली इतना ख़राब लग रहा था ना, और फिर उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हुआ कि भाई अब भी होना था ये भी, मतलब अभी यही टाइम मिला था इसको। उसके बाद फिर चलो ठीक है, उसकी भी फिर मेरे को दवाई खानी पड़ी थी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पेन हो रहा था, तो मैं क्रैम्प्स ऑफकोर्स उस टाइम झेल नहीं पा रही थी, मुझे उसकी अलग से दवाई खानी पड़ी। तो ऑलरेडी वो जो दवाइयाँ थी जो मेरे मसल्स के लिए थी, उसको हटा के वो अलग से दवाई खानी पड़ी थी, फिर बहुत सारी दवाइयाँ हुई। फिर उसके बाद ये वाली दवाइयाँ छोड़ के फिर मुझे तब भी इतना लगा, लेकिन फिर 3 को मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि अरे मैं तो सही में इतनी अपाहिज हो गई हूँ, मैं तो कुछ खुद कर ही नहीं पा रही हूँ। एंड मैं लिटरली ऐसी हो गई थी, मेरे को लग रहा था हाय मैं रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि अरे मैं तो खुद से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, आई कैन नॉट वॉक अगर मैं चाहूँ, मतलब मैं अपनी मर्जी के मेरी मर्जी से मैं चल नहीं सकती, मैं मेरी मर्जी से बैठ नहीं सकती, मैं मेरी मर्जी से करवट तक नहीं ले सकती, क्योंकि मैं बैठ भी पता है मैं बैठने की कोशिश भी करूँगा, मेरा टाइम लिमिट था आधा घंटा, हो पानी गिर गया, मैं सिर्फ आधा घंटा बैठ पा रही थी, आधे घंटे ज़्यादा बैठ तक नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर ठीक है, फिर मुझे और रियलाइज हुआ, और मैं लेटे फिर मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि ओह शिट, मैं तो 10वीं कक्षा में हूँ, मेरे तो बोर्ड से। फिर मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि ओह दिस इज़ एक्चुअली गोइंग रियली बैड, क्योंकि हम बोर्ड्स 15 फेब को मेरा पहला बोर्ड का एग्जाम है, वो इंग्लिश ही पढ़ रही थी। एंड फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा 10th है एंड मेरे बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं, एंड मैं आधे घंटे से तो बैठ ही नहीं पा रही हूँ, तो मतलब मेरी सेटिंग इतनी कम है, तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी। फिर मुझे लगा कि और एंड द पार्ट कि ये वाला जो टाइम है ये पीक टाइम है पढ़ने का, एंड अभी जो साल भर नहीं पढ़ते हैं ना, वो भी अभी पढ़ के अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ये पीक टाइम पे अपने साथ ये हो गया, मेरे को 10 दिन का बेड रेस्ट बोल दिया, मतलब 10 दिन आगे मेरे को 1 तारीख को बोला था, तो मतलब 10th फरवरी तक तो मेरा कंप्लीट बेड रेस्ट था ही। तो ये वाली चीज़ मेरे दिमाग में तब स्ट्राइक हुआ, तब मुझे फिर हिट, तब मेरे को मेरा सारा मज़ा, जितना मुझे मज़ा आ रहा था ना, सब एक बार में डेड हो गया सब। उसके बाद ख़त्म, फिर तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, फिर इसका मुझे बहुत बुरा लगना शुरू हो गया। उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा था हाय क्या हो रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी पढ़ाई की। फिर उसके बाद द नेक्स्ट डे 4th ऑफ फरवरी मैं उठी नींद से, एंड मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी आँख में कुछ हो गया है। मेरी एक आँख एकदम रेड हो गई थी, उसको बहुत पेन हो रहा था, मैं ब्लिंक कर रही थी, 2 पेन, मैं आँखें खोलूँ 2 पेन, प्लेन बोल रही हूँ, पेन हो रहा था, मतलब यहाँ का पेन तो था ही, क्रैम्प्स भी थे, उसके साथ यहाँ भी कंटिन्यूस एक दिन उठती थी और कुछ ना कुछ हो ही रहा था। एंड फिर मेरे को बहुत, फिर उसकी अलग से दवाइयाँ आ गई, तो मतलब और दवाइयाँ ऐड हो गई। इसके बाद उस दिन चलो निकाल लिया जैसे तैसे। फिर नेक्स्ट डे 5th को क्या हुआ कि मेरे को ना इतना ज़्यादा पेन बढ़ गया था मेरा, और मेरी पेन के लिए एक ही पेन किलर थी, एंड वो पेन किलर वर्क नहीं कर रही थी, तो हम लोग वापस से फिर एक होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करा, एंड उन्होंने होम्योपैथिक दवाई दी, फिर और दवाई ऐड हो गई। मेरे घर वाले जो पॉसिबल चीज़ थी वो सब कर रहे थे, सब के सब, एंड होम्योपैथिक भी ट्राई कर लिया।